नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों एक नई करवट लेती नजर आ रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एक हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बता दें कि दोनों नेता नवादा जिले के कोवाकोल प्रखंड स्थित पांडे गंगौट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं दोनों ने बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों युवा नेताओं की इस तरह की मुलाकात को महज संयोग मानना मुश्किल है। मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने न सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाया, बल्कि गले भी लगे और हालचाल जाना। यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और तुरंत ही राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। बता दें कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार की अगली पीढ़ी के नेता माने जाते हैं और उनके बीच की यह मुलाकात आने वाले समय में राज्य की राजनीति में कोई नया समीकरण बना सकती है। इस मुलाकात को लेकर अब दोनों नेताओं की पार्टियों की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा है कि नीतियों को लेकर भले ही मतभेद हो, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के व्यक्तिगत संबंध बहुत मधुर हैं। उन्होंने दोनों नेताओं के रिश्ते को बड़े छोटे भाई जैसा बताया। मुन्ना का कहना है कि वह मुलाकात किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि एक शहीद के घर पर हुई थी, जहां सत्ता और विपक्ष का भेद नहीं होता। ऐसे माहौल में अगर दो नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं तो इसे केवल राजनीतिक चश्मे की से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उधर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस मुलाकात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों युवा नेता हैं और दोनों के बीच पिता लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान आपस में अच्छे मित्र थे। मृत्युंजय तिवारी ने ये भी जोड़ा है कि चिराग उस गठबंधन का हिस्सा हैं जिसकी सरकार से बिहार की स्थिति को बदतर बनाना। आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने हालांकि ये भी जोड़ा है कि चिराग पासवान उस गठबंधन का हिस्सा है जिसकी सरकार ने बिहार की स्थिति को बदतर बना दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को अब बिहार की बदहाली महसूस होने लगी है और यही वजह है कि वह बिहार की बात कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने चिराग पासवान को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे वाकई बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और राज्य की बेहतरी के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि चिराग पासवान को बिहार की जनता की सच्ची चिंता करनी चाहिए और अपने राजनीतिक निर्णय उसी के अनुसार लेना चाहिए। देखिए, आपको बताते चले कि राजनीतिक विश्लेषकों की ये माने तो इस मुलाकात को केवल संयोग नहीं माना जा सकता। ये फिर सही है कि दोनों नेता शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन अचानक एक ही स्थान पर आना, फिर सार्वजनिक रूप से इस तरह गर्मजोशी से मिलना और कैमरे के सामने दोस्ताना व्यवहार करना, इन सभी बातों ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नए समीकरणों के संकेत दे दिए हैं। बिहार में अक्टूबर या नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच किसी तरह की राजनीतिक समझ बनती है तो यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और खास बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी, जो भी अब तक एनडीए का हिस्सा मानी जाती है, लगातार भाजपा से नाराजगी के संकेत देती रही है। ऐसे में आरजेडी के साथ किसी प्रकार की नजदीकी भविष्य में गठबंधन की नींव रख सकती है। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के युवा चेहरे हैं और जनता के बीच भी इनकी छवि उभरती हुई दिखती है और दोनों ने अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इनकी आपसी नजदीकियां अगर बढ़ती हैं तो यह एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है। और आपको भी बता दें कि बिहार की राजनीति में कुल मिलाकर यह मुलाकात न सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों की झलक थी, बल्कि इसका सियासी असर भी दूरगामी हो सकता है। और बिहार की राजनीति में जहां अक्सर जातिगत समीकरण और पारंपरिक गठबंधन हावी रहते हैं, वही ऐसे नए मेल जोल राज्य की राजनीति में एक नई दिशा भी दे सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के रिश्ते सियासी स्तर पर भी परिपक्व होते हैं या मुलाकात केवल एक संयोग बनकर रह जाती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।